नमस्कार दोस्तों इस प्रोग्राम में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए टूल के बारे में जानेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कितने तरह के होते हैं, कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर बात करते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि इसका पर्पज होता है आइडिया जनरेशन करना, ठीक है ना। ब्रॉड लेवल में अगर सेंटेंस में बताए जाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए टूल फॉर आइडिया जनरेशन। अगर हम यहाँ पर आइडिया जनरेशन की बात करें तो किस तरह के आइडियाज हो सकते हैं, कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है प्राइमरली आइडिया जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया। तो आइडिया क्या हो सकते हैं, अब आइडिया जनरेशन की अगर बात करते हैं तो आइडिया कुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, या इसमें हम सॉल्यूशंस पर भी बात कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन, किसी भी तरह के आइडिया को जनरेट करने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कुड बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज विच कुड बी पर्टेनिंग टू प्रॉब्लम्स और फॉर सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल आपके यहां पर कस्टमर कंप्लेंट बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है, या इंटरनल रिजेक्शन हो रहा है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है नॉर्मली एक क्रॉस फंक्शन टीम अप्रोच होता है, यानी कि CFT से हम शॉर्ट में कहते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, रिलेवेंट डिपार्टमेंट से, जो आपका थीम है, जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेवेंट लोग जुड़ते हैं और वहां पर हम मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे टूल का आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें से ब्रेनस्टॉर्मिंग एज ए टूल आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से फिशबोन डायग्राम है या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, तो फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि हमारे 7M टूल होते हैं या 7 जो न्यू टूल होते हैं, इसे 7 न्यू क्वालिटी टूल भी कहा जाता है कुछ जगहों में। उसमें एक होता है टूल एफिनिटी डायग्राम। तो एफिनिटी डायग्राम में भी हम एज ए प्री रिक्विजिट पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम आइडिया जनरेशन करते हैं, फिर उन आइडिया को क्लस्टर में डालते हैं, ग्रुपिंग में करके हम डालते हैं, जिसे कि हम एफिनिटी डायग्राम कहते हैं, है ना। उसको भी साइड में करते हैं हम। फिशबोन डायग्राम की बात कर ली, उसमें भी हम मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मदर नेचर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं प्री रिक्विजिट आइडिया को जनरेट करने के लिए। यानी कि ये प्रूव हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है आइडिया जनरेशन में इस्तेमाल होता है। अब आइडिया प्रॉब्लम भी हो सकता है। मेरे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे टीम को बना के डिस्कशन करना है कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चलो डिस्कस करके निकालते हैं सारे प्रॉब्लम को। उसके बाद हम फिर दूसरा टूल इस्तेमाल करके उसमें से कौन सा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, किस पे काम करना है, उसका इस्तेमाल करूंगा। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया जनरेशन करके दे देगा, ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता है, ठीक है ना। आइडिया जनरेशन करने के बाद में जैसे कि मल्टीवोटिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारे आइडिया में से आप कुछ आइडियाज को उसमें से निकाल सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, और उसके बाद में उन क्रिटिकल आइडियाज पर काम करके आप उस पर एक्शन लेके उस पर रिजल्ट वगैरह पा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गई है, आप सॉल्यूशन पर काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, आप सिक्स सिग्मा का ही प्रोजेक्ट ले लिया आपने, या आप क्वालिटी सर्कल पर काम कर रहे हो, कोई काइजन कर रहे हो, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि क्रॉस फंक्शन टीम बैठेगी, जैसे टीम यहां बैठी हुई है, टीम बैठेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी। ये बंदा प्रोडक्शन का है, ये बंदा क्वालिटी का है, ये मेंटेनेंस का, ये टूल रूम का, एक बंदा इंजीनियरिंग का हो जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का ही एग्जांपल हो, कहीं पर भी कोई बंदा हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं क्रॉस फंक्शन टीम की, CFT की बात करते हैं, तो CFT में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग रिलेवेंट डिपार्टमेंट से बंदे होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितने तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। इनको जरा समझते हैं कौन कौन से तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो पहला जो हो गया ये होता है स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड, थर्ड होता है साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना। अब जरा चेक करके बताइए कि साइलेंट का स्पेलिंग सही है कि नहीं। मुझे लगता है साइलेंट का स्पेलिंग गड़बड़ है, तो अगर सही स्पेलिंग आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और साइलेंट, इसको अलग नाम से भी जाना जाता है।
स्ट्रक्चर्ड को हम कहते हैं राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन टेक्निक भी कहते हैं स्ट्रक्चर को। अनस्ट्रक्चर को हम फ्री व्हीलिंग भी कहते हैं, फ्री व्हीलिंग टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। और साइलेंट को हम स्लीप मेथड भी कहते हैं। यानी कि इनको अलग अलग नामों से इंडस्ट्री में जाना जाता है। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड में मतलब राउंड राउंड घूमेगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके प्रोज क्या है, इनके कॉन्स क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए उनको जरा जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो दोस्तों स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? टिपिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं, एक मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अगर ना हो तो 5-6 लोग नॉर्मली रहते हैं क्रॉस फंक्शन टीम में। तो स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, सब लोग राउंड तरीके से बैठते हैं, गोल गोल बैठते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक बार में एक बंदा एक आइडिया देगा। जैसे पहले मोहन बैठा हुआ तो मोहन एक आइडिया देगा, फिर उसके बाद में सोहन बताएगा, फिर हरि बताएगा, फिर उसका गीता, सीता, बबीता जो भी है सब अपना 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 आइडिया देंगे। यानी कि एक एक करके एक एक बंदा एक एक आइडिया देता जाएगा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। इसमें कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यानी कि हर एक बंदे को एक मौका मिल रहा है आइडिया देने के लिए। पहले राम ने बोला, फिर श्याम ने बोला, फिर हरि ने बोला, फिर गीता ने बोला, बबीता ने बोला, सबको लाइन से मौका मिल रहा है बोलने का। ये तो इसका फायदा हो गया, प्रोस, है ना। कॉन्स क्या हो सकता है? सपोज आपने 4 राउंड किया, यानी कि 4 बार आपने राउंड लगाया, आधे घंटे का आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था, आधे घंटे में 4 राउंड ही हो पा रहा था, ठीक है। अब ये बंदा जो है इसके पास में 10 आइडिया है, इसके पास में 2 ही आइडिया था। तो 4 राउंड आपने किया, इसने 4 आइडिया दिया, 6 आइडिया इसके पास में अभी भी है। इसने 2 बार तो बोला पास, मेरे पास में आइडिया ही नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से जब चलता है तो क्या होता है, कॉन्स में यानी कि नुकसान की अगर बात करें तो कुछ लोग जो रहते हैं जिनके पास में ज्यादा आइडिया है उनको पूरा मौका मिल नहीं पाता है, उनके आइडियाज वैसे रह जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग तो बोलते रहेंगे पास 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 चलता रहेगा उनका, ठीक है। उनके पास में मौका भी रहेगा तो शेयर नहीं करते हैं। तो ये नुकसान होता है राउंड रॉबिन का। यानी कि हर एक तरीके का, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, साइलेंट हो, सबके फायदे हैं, सबके नुकसान भी हैं। एज ए लीडर, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, जो भी अपने आप को कह लो आप, ठीक है, एज ए मैनेजर, आपको सारे तरीके, सारे टूल पता होने चाहिए। और कौन सा तरीका कहां अपनाना है आपको यह भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे लीडर बनते हैं, ठीक है ना। सारे टूल को सारे जगह में लगाया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेंटेनेंस का बंदा है तो हथौड़ा लेके मशीन पे नहीं जाएगा कि मशीन में प्रॉब्लम आए तो मुझे हथौड़ा ही लगाना है क्योंकि हथौड़ा टूल है, या पिछली बार तो मैंने हथौड़ा इस्तेमाल किया था, इस बार मैं स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको हथौड़ा भी पता है, स्क्रू ड्राइवर पता है ना, अलन की पता है, टॉर्क रेंच पता है, सारे टूल के बारे में आपको पता है, जानकारी आपको सारे टूल की है। अब प्रॉब्लम को मैं देखूंगा किस प्रॉब्लम में कौन सा टूल लगेगा, उसके हिसाब से मैं टूल का सिलेक्शन करूंगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वैसे ही होता है। या अगर आप 6 सिग्मा के एक्सपर्ट हो, लीन एक्सपर्ट हो, जो भी हो, आपको बहुत सारे टूल के बारे में जानकारी होती है। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जब करना होता है तो मुझे प्रॉब्लम को देखना होता है। मेरा एम जो है टूल लगाना नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट नहीं चाहते कि सिर्फ टूल लगाते रहो, कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो। अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टूल लगाना है मैं वो टूल लगाऊंगा, इसका ध्यान रखें। तो उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, साइलेंट तीनों को सीखेंगे। कौन सा टूल कहां लगाना है ये भी जानेंगे और आपको उस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। अब देखते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड को, ठीक है ना। अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है, अनस्ट्रक्चर्ड के फायदे क्या होते हैं? अब अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, जो टीम बैठी हुई है इसमें क्या है, कोई बंदा कभी भी कुछ भी बोल रहा है। स्ट्रक्चर में क्या चल रहा था, लाइन से चल रहा था। अब इसमें सभी को मौका मिल रहा है, तो जिसके मन में जो भी आइडियाज हैं बोलता जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा है, इसने 10 आइडिया दे दिए। ये बंदा है, इसने 12 आइडिया दे दिए। इस बंदे ने 2 ही आइडिया दिया। इस बंदे ने 0 आइडिया दे दिया। तो चलता रहेगा। तो फायदा क्या होगा स्ट्रक्चर का, जिसके पास में जितने आइडियाज हैं सब बोल सकता है। अब नुकसान भी है इसके। नुकसान क्या हो सकता है, कमेंट में लिख के जरा बताएं। बाकी मैं तो बता ही रहा हूं फिलहाल में। अगर आपको लगता है कुछ और भी नुकसान हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। तो अनस्ट्रक्चर्ड वाले में नुकसान ये होता है कि टीम में सारे लोग एक बराबर नहीं होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं सीनियर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा जो है बहुत सीनियर है, मैनेजर लेवल में है, सीनियर मैनेजर है, जनरल मैनेजर है। इसी का जूनियर यहां बैठा हुआ है, ये भी एक मैनेजर है और इसका जूनियर यहां बैठा हुआ है।
तो नॉर्मली क्या होता है, जो जूनियर बैठे रहते हैं थोड़े से घबराते हैं, शर्माते हैं कि बॉस बैठा हुआ, बॉस बोल रहा है, मैं कैसे बोल दूं, ठीक है ना, या मुझे पूछो तो सही, मैंने तो कल ही ज्वाइन किया है, मुझसे पूछ ही नहीं रहे, मेरे पास में तो आइडिया है। तो अनस्ट्रक्चर्ड वाले में जो थोड़ा दबंग टाइप का रहता है, जो ज्यादा बोलने वाला रहता है, वही बोलता रहता है, ठीक है ना। कुछ साइलेंटली बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं कि भैया मुझे पूछो तो सही, मैं बताऊंगा, मुझे पूछ नहीं रहे हो, या एक बार दो बार बोला फिर उसका चुप हो गया है कि बॉस को कहीं बुरा ना लग जाए, ठीक है ना। ये नुकसान होता है। और जो थोड़ा दबंग टाइप का रहेंगे तो दबा के रखेंगे दूसरों को, अरे मैं बोल रहा हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू चुपचाप बैठ, सुन तू, है ना। उसके पास में आइडिया भी होगा तो उसको बोलने को मौका नहीं मिलेगा। जो स्ट्रक्चर वाले मौका मिल रहा है, सभी को बराबर बराबर चांस मिल रहा है। तो ये नुकसान होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड वाले में। तो स्ट्रक्चर समझ लिया हमने, अनस्ट्रक्चर समझ लिया। अब समझते हैं हमारा तीसरा वाला। तो तीसरे वाला हमारा हो जाएगा साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना। अब जरा बताएं कि ये स्पेलिंग सही है कि नहीं। पिछला जो स्पेलिंग देखा था वो और ये दोनों डिफरेंट है, तो दोनों में से सही स्पेलिंग कौन सा है, एक कमेंट में लिख के जरा बताएं, ठीक है ना। साइलेंट का स्पेलिंग क्या होता है, एक तो गड़बड़ होगा ही होगा, पिछला वाला या तो ये वाला, ठीक है ना। तो साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि हम स्लीप मेथड भी कहते हैं, यानी कि इसमें सब साइलेंटली होता है। तो यहां फायदा क्या है और नुकसान क्या, ये भी जानना जरूरी है। तो साइलेंट मेथड में क्या होता है, सब कुछ साइलेंटली होता है, यानी कि स्लीप मेथड भी कहते हैं। इसमें पोस्ट इट नोट जो होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, पोस्ट इट नोट जो होता है कलरफुल वाले नोट्स, अगर ये नहीं भी है तो आप राइटिंग पैड का भी इस्तेमाल कर लें, चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ढंग से किया जाता है उसमें पोस्ट इट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे मेंबर्स को पोस्ट इट नोट का पैड दे दिया जाता है। सारे बंदे अपने अपने आइडियाज को साइलेंटली स्लिप में, यानी कि पोस्ट इट नोट में लिखते हैं। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बहस नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपना आराम से, जिनके पास में जो भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का टॉपिक लिया गया है कि भाई, यानी कि बिजली खपत ज्यादा हो रही, कंपनी में बिजली वेस्ट हो रही है, पावर सेविंग करना है, कुछ भी टॉपिक ले सकते हो, पावर सेविंग है, फ्यूल सेविंग है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना है, इंप्लॉय एंगेजमेंट बढ़ाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, ठीक है ना। सबको बोला गया भाई आइडियाज दो। तो स्लीप मेथड में क्या होगा, सब साइलेंटली बैठे हुए हैं और कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, सब चुपचाप से अपने अपने स्लिप में लिखते जा रहे हैं आइडियाज। जितने आइडियाज रहेंगे उतने स्लिप रहेंगे, यानी कि एक स्लिप में सिर्फ एक ही आइडिया देना है। फॉर एग्जाम्पल मोहन है, मोहन के पास में 15 आइडिया है, तो 15 स्लिप वो बनाएगा, है ना। हरिया है, हरिया के पास में अगर 8 आइडिया है तो 8 स्लिप बनाएगा, है ना। अब्दुल है, अब्दुल के पास में अगर 10 आइडिया है 10 स्लिप बनाएगा वो, ठीक है। जॉन है, जॉन के पास में अगर 15 आइडिया है तो 15 ही स्लिप बनाएगा। तो जितने लोग हैं जिनके पास जितने आइडियाज हैं उतने ही स्लिप बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसमें फायदा क्या होता है, सारे स्लिप को इकट्ठा करके आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह ग्रुपिंग करने को हम क्या कहते हैं, एफिनिटी भी कहते हैं, है ना। एफिनिटी डायग्राम जो मैंने बताया था, 7 मैनेजमेंट टूल जो होता है उसमें एक टूल होता है एफिनिटी डायग्राम, है ना। वैसे क्वालिटी हब इंडिया में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल का हमारा जो कोर्स है उसमें लोग जो रहते हैं नॉर्मली सिर्फ 7QC टूल सिखाते हैं। हमारे यहां पर 7QC प्लस 7M प्लस आपको एडिशनल और भी टूल सीखने के लिए मिलेगा। करीबन 20 टूल सिखाए जाते हैं उसमें, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। सारे टूल का एग्जाम्पल, केस स्टडीज, काफी सारे टूल को तो मिनी टैब में कैसे करना है वो भी सिखाया है हमने, ये कोई नहीं सिखाता है। ये खासियत हमारे क्वालिटी हब इंडिया के कोर्सेस की। तो अगर डिटेल में अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो क्वालिटी हब इंडिया आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आगे बढ़े, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे क्या, साइलेंट मेथड में। तो फायदा क्या हो गया, सब लोग साइलेंटली लिख रहे हैं। अब इसमें नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान ये होगा कि जब साइलेंटली जब काम होता है ना तो कुछ डिस्कशन नहीं होता है। डिस्कशन नहीं होने से क्या होता है, काफी बार जब डिस्कशन होता है आपने सुना होगा, अरे उसने ऐसा बोला तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एक आइडिया से दूसरा आइडिया स्पार्क होता है। तो आइडिया से आइडिया जो जनरेशन वाला पॉइंट रहता है वो मिसिंग होता है, यहां पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिस्कशन करने से बहुत सारी चीजें डिस्कशन में निकलती है, नए नए आइडियाज और निकलते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है स्लिप मेथड का। तो 3 मेथड हमने समझ लिया, जो कि हो गया स्ट्रक्चर्ड, जिसे कि हम राउंड रॉबिन भी कहते हैं। दूसरा हो गया अनस्ट्रक्चर्ड, जिसे कि हम फ्री वेलिंग भी कहते हैं। और थर्ड हो गया हमारा साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे कि हम स्लीप मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। 3 ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। आज ए लीडर आपको देखना है कि कहां पर कौन सा इस्तेमाल होगा। जरूरी नहीं कि हर जगह में हर एक टूल इस्तेमाल हो, कहीं कहीं पर क्या होता है आपको कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले बोला आधा घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लीप मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, अनस्ट्रक्चर कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, एक मेथड हमने अपना लिया और उसके बाद में फिर हमने 15 मिनट के लिए फिर स्ट्रक्चर्ड कर लिया।
या पहले बोला, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बोला आपने अनस्ट्रक्चर कर लेते हैं 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर कर लिया। या पहले बोला हमने स्लीप मेथड कर लेते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा हमने अनस्ट्रक्चर कर लिया ताकि डिस्कशन भी थोड़ा हो जाए। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। तो कौन सा क्या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है ये आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ये ऑप्शन देता है कि आप आइडिया जनरेशन करके, जो कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, सॉल्यूशन का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, आप उसका इस्तेमाल करें एज ए टूल। काफी सारी जगहों में इसको एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती। प्रॉब्लम निकाला ब्रेनस्टॉर्मिंग से, सॉल्यूशन भी निकाला ब्रेनस्टॉर्मिंग से, और इसमें कुछ स्टेप्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरा बताएं, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। 100+ कोर्सेस जो कि आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। नॉमिनल चार्जेस में डिटेल कंटेंट विथ थ्योरी, एग्जाम्पल, केस स्टडीज और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। तो इसको मिस ना करें और अभी हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कुछ कोर्सेज आपको वहां पर फ्री में भी मिल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।